कनाडा में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर भारत में गजब का गुस्सा है। भारत इस समय हिंदू समुदाय के लोगों की स्थिति को देखकर चिंता में है। What is खालिस्तान? कहाँ है खालिस्तान? आप उस मुल्क के शहरी कैसे हो सकते हैं जो मुल्क है ही नहीं कहीं पे? ये कॉम्प्रोमाइज करके समाप्त कर देंगे, नष्ट कर देंगे कनाडा को, खत्म कर देंगे कनाडा को। जिसकी रगों में हराम दौड़ रहा हो, आप उसको ठीक नहीं कर सकते। इंडिया और कनाडा के डिप्लोमेटिक रिलेशंस इतने खराब हो गए हैं कि अब मुझे उम्मीद बहुत कम लग रही है कि ये कभी ठीक होगा। दो कौड़ी के ड्रग स्मगलर अपने आप को खालसा बोलते हो, तुम हो खालसा। वहां पे बॉर्डर पे 4 खालिस्तानी खड़े हुए हैं इमिग्रेशन पे, वर्दी पहने हुए। वहां पे खालिस्तानी आ रहा, आओ जी आओ, आओ जी आओ, ठप्पा लगो अंदर। यही कारण है कि भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर का ऐसे समय पर कनाडा को लेकर जो बयान आया, वो सबको बता रहा है कि कनाडा किस तरीके से भारतीयों, खासकर हिंदुओं को टारगेट कर रहा है। कनाडा में आने वाले चुनावों को जीतने के लिए जस्टिन ट्रूडो किसी भी हद तक जा सकते हैं। मोदी ने एक ट्वीट की है और वो ट्वीट जो है वो सीधी कनाडा को कहा गया है कि हमारे लोगों की और हमारे जो रिलीजियस प्लेसेस हैं उनकी प्रोटेक्शन की जाए। ये पहली दफ़ा हुआ है, मैंने कभी माजी में ऐसे नहीं देखा कि भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ऐसी ट्वीट की हो। अब ये बात किसी से छिपी नहीं है। अपने देश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने आंखों पर पट्टी बांध ली है। संसद का रास्ता वो भूल चुके हैं और अपने बड़े बड़े भाषणों और प्रेस कॉन्फ्रेंस को करना भी भूल गए हैं, क्योंकि जब इतना बड़ा मुद्दा गरमाया हुआ है, हिंदुओं की रक्षा को लेकर दुनिया सवाल उठा रही है। थैंक यू सो मच। धन्यवाद आरजू जी, आपने बुलाया, थैंक यू। बहुत अच्छा लगता है हमेशा आपसे बात करके, और आज भी हम 2 टॉपिक डिस्कस करेंगे। एक तो सबसे पहले कनाडा में जो मंदिर है उसके ऊपर अटैक किया गया, जो हिंदू कम्युनिटी है उस पर अटैक किया गया, और जो पुलिस है कनाडा की वो भी उन्हीं लोगों को पकड़ती हुई दिखाई दी, और जो हमने सोशल मीडिया के ऊपर कई लोगों ने क्लिप्स भी लगाए, तो यही लगा कि वो भी उन्हीं को गलत मान रहे हैं जिनके ऊपर अटैक हुआ। ये सब क्या चल रहा है, एक हम उस पर बात करेंगे। और तो कनाडा के प्रधानमंत्री एक ट्वीट के जरिए चिंता जता रहे हैं। खैर, भारत पूरे मूड में है कि कनाडा को एक्सपोज करेगा। तो ये बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, और ये घटनाएं जो हैं कनाडा में वो लगातार बढ़ रही हैं। हिंदू जो हैं वो अपने आप को सेकंड क्लास सिटीजन फील कर रहा है। कनाडा में खालिस्तानी अलगाववादियों द्वारा मंदिर पर हमले के बाद हिंदू समुदाय के लोग बड़ी संख्या में विरोध प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतरे। प्रदर्शनकारियों ने कनाडाई हिंदुओं के बीच अपनी एकजुटता व्यक्त करने के लिए हर हर महादेव के नारे लगाए और रैली निकाली। हाय दोस्तों, स्वागत है आपका आज की खबर में। तो दोस्तों, कनाडा में हुए हिंदुओं पर हमले के बाद नरेंद्र मोदी ने ट्वीट की है कि कनाडा में हिंदू कम्युनिटी को प्रोटेक्शन दी जाए। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। तो चले दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ। जय हिंद, जय भारत। हर स्तर पर जाकर कनाडा और भारत के बीच जब रिश्ते खराब हो रहे हैं, तब विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने कनाडा को 2 टूक जवाब दे दिया है। कनाडा में जारी घटनाक्रम को लेकर विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने अपने बयान में कहा कि कनाडा ने बिना जानकारी दिए आरोप लगाने का एक पैटर्न डेवलप कर लिया है। इंडियन डिप्लोमैट्स पर निगरानी रखी जा रही है, जो अस्वीकार्य है। कनाडा में चरमपंथी ताकतों को पॉलिटिकल स्पेस दिया जा रहा है। ये क्वेश्चन मेरे से पूछा, मंदिर पर हमला। देखिए, अगर आप इस मंदिर पर हमले, खासकर अगर मैं सही से बोल पा रहा हूं तो ब्रॉम्पटन नाम का कोई शहर है, उसके अंदर ये मंदिर था, और खालिस्तानी जो थे सामने प्रोटेस्ट कर रहे थे। इसके पीछे की थोड़ी सी कहानी जान लें। 2-3 दिन पहले 1 नवंबर को पन्नू का एक बयान आता है, जिसमें वो साफ तौर पर कहता है सिखों को, पंजाब के अंदर जो सिख हैं उन्हें भी, या दुनिया में कहीं पर भी सिख हैं जो खालिस्तान को सपोर्ट करते हैं, उनसे कहा कि हिंदू जो दिवाली बना रहे हैं, इन्हें ना तो दिए जलाने दो, ना लाइटें जलाने दो, ना ही रोशनी करने दो, ना पटाखे फोड़ने दो, ना ही मंदिर में पूजा करने दो। ये वीडियो वायरल हुआ था।
मैं उसका मोटे मोटे शब्द बता रहा हूँ, एग्जैक्ट क्या शब्द है मैं नहीं जानता, लेकिन इतना बेसिक था, मुझे याद नहीं, लेकिन इतना बेसिक था कि सबको कहा था कि हिंदू दिवाली का मतलब हिंदू दिवाली ना बना पाए ऐसा कुछ काम कर। दोस्तों, कनाडा में ब्रैम्पटन शहर है, वहां पे एक हिंदू मंदिर पे खालिस्तानियों ने हमला कर दिया। आप ये खबर सुन रहे हैं पिछले 48 घंटे से। जरा इसका विश्लेषण कर देते हैं कि हुआ क्या। दोस्तों, मैंने एक ट्वीट करा था, ट्वीट देखिए जरा यहां पे। मैंने ये बोला था कि साहब, जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा में क्या करा है कि खालिस्तानियों के लिए, और ये हैं कैनेडियन टेररिस्ट्स, खालिस्तानी हम इसलिए इनको बोल रहे हैं कि आप समझ जाए मैं किनके बारे में बात कर रहा हूं, क्योंकि ये जो नॉमेनक्लेचर है कैनेडियन टेररिस्ट का, ये अभी आम नहीं है। दोस्तों, हुआ ये है कि जस्टिन ट्रूडो ने हर लेवल पे, ऑर्गेनाइजेशन पे, सरकार पे, खासतौर से इमिग्रेशन, खासतौर से रॉयल कैनेडियन माउंटेन पुलिस, खासतौर से उनकी जो नॉर्मल पुलिस है, स्टेट पुलिस है, उधर उसने खालिस्तानी भर दिए हैं। यानी कि कनाडा का पूरा लॉ एंड ऑर्डर का मैटर कॉम्प्रोमाइज हो गया। अब जस्टिन ट्रूडो ये कह रहा है कि जो मंदिर पे हमला हुआ है, जो हिंदुओं पे हमला हुआ है, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। भाई साहब, आपके एक्सेप्ट करने ना एक्सेप्ट करने से कुछ होगा? आपके एक्सेप्ट करने या ना एक्सेप्ट की कोई वैल्यू है? जब आपने किसी खालिस्तानी को पुलिस में लगा दिया, अपनी फौज में लगा दिया, अपने बॉर्डर कंट्रोल पे लगा दिया, अपने इमिग्रेशन पे लगा दिया, अपने एयरपोर्ट पे लगा दिया, आपके उसको लाइक करने या डिसलाइक करने की क्या वैल्यू है? बिकॉज ऑफ जस्टिन ट्रूडो, इंडिया और कनाडा के डिप्लोमेटिक रिलेशंस इतने खराब हो गए हैं कि अब मुझे उम्मीद बहुत कम लग रही है कि ये कभी ठीक हो पाएंगे। अमेरिका के काबू में नहीं आ रहा है। इंडिया पूरी ताकत के साथ अमेरिका को जवाब दे रहा है, और नतीजा उसका यह है पूरी ताकत के साथ जवाब देने का कि असलियत में आप देखेंगे अमेरिका को यह जवाब सुनने की आदत नहीं है, तो इसे चिढ़ रहा है। और जिस तरीके से रशिया, इंडिया और चाइना एक साथ खड़े हुए और इंडिया की बात मानी गई और चाइना ने इंडिया के साथ एक एग्रीमेंट साइन कर लिया, जिसका रिएक्शन हमारे को दिखाई दे रहा है, तो आरजू जी आप देखेंगे बहुत तरीके के साथ इंडिया ने इसको डील किया, और अमेरिका जो है इस टाइम पर टेंशन में है, कहीं तो वो करेगा। तो अब उस जो गेयर है खालिस्तान वाला, वो उसको लास्ट स्टेज पर लेके चला गया, जिसमें पन्नू ने कहा हिंदुओं पर अटैक कर, यानी भड़काया। अब यहां पर अमेरिका घिरता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अमेरिका बेशर्म हो चुका है कि नहीं ये बिल्कुल ठीक है, हम इस पर बात नहीं करेंगे। इंडिया भी कहता कोई बात नहीं, बात मत कर, तेरे से बाद में बात करूंगा, कभी तो करेगा, ठीक है। यहां कनाडा ने जो किया, इसका अब इंडिया को क्या टेंशन है? मान लिया अगर वो मंदिर के अंदर खालिस्तानी तोड़फोड़ कर देते, ओके, मान लो एक बार को, तो होता ये कि यहां इंडिया के अंदर कुछ जोशीले नौजवान बेवकूफी करते और सिखों के ऊपर अटैक करते। पाकिस्तान, अमेरिका, कनाडा और खालिस्तान यही तो चाहता है कि हिंदू और सिख लड़ें, और अगर हिंदू और सिख लड़ेंगे तो उनका ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया। बस यही खेल हमें समझ में आ रहा था। हमारे यहाँ किसी तरीके का कोई रिएक्शन नहीं हुआ, क्योंकि हम जानते हैं कि एक बार अगर हम बदला लेने के नाम पर बेवकूफी दिखाकर गुरुद्वारे, जो कि हमारे ही हैं, गुरुद्वारे भी हमारे ही हैं, हम भी तो गुरुद्वारे के अंदर जाते हैं। मैंने मंदिर का इतना प्रसाद नहीं खाया होगा जितना गुरुद्वारे की रोटियां, मतलब प्रसाद के रूप में, प्रसाद दाल रोटी प्रसाद मेरे को पसंद है। बंगला साहिब गुरुद्वारे तो मतलब जिसे कहते हैं शायद ही कोई वो जाता हो,